सास और बहू का अटूट रिश्ता, एक अंधेरे में रोशनी की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर किसी का जीवन अपनी धारा में बह रहा था। यहाँ की गलियां खुशियों और दुखों से भरी हुई थीं, लेकिन सबसे खास रिश्ता था सास और बहू का। दोनों का नाम था श्रीमती राधा देवी और उनकी बहू अर्चना। राधा देवी एक सशक्त और सुलझी हुई महिला थीं, जो न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाती थीं, बल्कि किसी भी कठिनाई में दूसरों की मदद भी करती थीं। अर्चना एक समझदार, नर्म और संवेदनशील लड़की थी, जिसने शादी के बाद राधा देवी को अपनी मां जैसा सम्मान दिया था। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहली मुलाकात और रिश्ते की शुरुआत। जब अर्चना का विवाह राधा देवी के बेटे राघव से हुआ, तो वह पहली बार सास के घर आई। घर की पहली छाप अर्चना के लिए बहुत ही अहम थी। राधा देवी का व्यक्तित्व बहुत ही कठोर था और उन्हें सास के रूप में सख्त माना जाता था। लेकिन अर्चना का दिल बहुत मासूम था और वह हर चीज में अपने सास के आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करना चाहती थी। राधा देवी ने अर्चना से पहले ही कहा था, तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, अब तुम्हारा भी यह घर है। परंतु याद रखना, घर का माहौल उसी दिशा में चलता है जहां सास की इच्छा होती है। अर्चना थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने दिल में ठान लिया कि वह अपने सास के इस घर को खुशहाल बनाएगी। उसने सोचा, अगर मुझे घर में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना है, तो मुझे सास के साथ अच्छा रिश्ता बनाना होगा। चुपके से मदद का आभार। वह दिन भी आया जब राधा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। राधा देवी ने अर्चना से कहा, तुम्हें अब घर के सारे काम संभालने होंगे, क्योंकि मुझे आराम करना है। अर्चना ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने ऊपर ली। लेकिन राधा देवी को इस बात का एहसास तब हुआ जब अर्चना ने बिना किसी शिकायत के न सिर्फ घर के सारे काम किए, बल्कि राधा देवी की सेवा भी की। राधा देवी को लगता था कि अर्चना घर की दुलारी बहू है, जो कभी अपनी सास की मदद नहीं करेगी, लेकिन उसने यह महसूस किया कि अर्चना ने हर कदम पर उनका साथ दिया था। एक दिन जब राधा देवी बगीचे में बैठी थीं, तो अर्चना ने बिना कहे उनके लिए चाय बनाई और उन्हें दिया। राधा देवी ने चाय लेते हुए कहा, तुमने कभी कहा नहीं, लेकिन तुम चुपचाप मेरी मदद कर रही हो। मैं जानती हूं कि तुम इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती, परंतु तुम्हारी मदद के बिना यह घर नहीं चल सकता। अर्चना मुस्कराई और बोली, आपने मुझे हमेशा एक मां का स्थान दिया है, यही कारण है कि मैं कभी भी किसी काम को बोझ नहीं समझती। राधा देवी ने अर्चना को अपनी बहू के रूप में नहीं, बल्कि अपनी दोस्त और सहयोगी के रूप में देखा। अर्चना के दिल में अपनी सास के प्रति आदर और प्यार बढ़ गया था। राधा देवी ने भी अर्चना को हमेशा यह महसूस कराया कि उनका रिश्ता किसी भी शब्दों से ज्यादा गहरा था। सख्ती के पीछे छुपा प्यार। एक दिन राधा देवी ने अर्चना से कहा, तुम्हें आज खाना बनाते वक्त कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तुम हमेशा वही पुराना बनाती हो। अर्चना को यह बात थोड़ी सख्त लगी, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया और अपनी सास के कहने पर नया व्यंजन बनाने की कोशिश की। जब वह नया व्यंजन तैयार कर रही थी, तो राधा देवी ने देखा कि अर्चना थोड़ा घबराई हुई है। राधा देवी खामोशी से किचन में आईं और अर्चना से बोली, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस व्यंजन में इतनी परेशानी महसूस करोगी। जानती हो, घर में हर चीज में बदलाव लाने में समय लगता है, लेकिन तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीखने लगी हो। यह बहुत अच्छा है। अर्चना ने झुकी हुई आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमेशा मुझे समर्थन दिया है, यही कारण है कि मैं कभी भी डरती नहीं हूँ। राधा देवी ने अर्चना की पीठ थपथपाई और कहा,
हर नए बदलाव में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तुमने जो व्यंजन बनाया वह बहुत अच्छा था। यह सुनकर अर्चना के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। इस पल में वह समझ गई कि राधा देवी के सख्त शब्दों के पीछे सिर्फ एक सच्चा प्यार था, जो उसे जीवन के हर पहलू में सिखाने का था। राधा देवी का समर्थन और अर्चना का संघर्ष। कुछ महीनों बाद राघव के कारोबार में थोड़ी गिरावट आ गई, जिससे परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। राधा देवी ने अर्चना से कहा, हम दोनों को मिलकर घर का बजट संभालना होगा। अगर तुम चाहो तो अपने परिवार से कुछ मदद ले सकती हो। अर्चना ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहती कि हमें किसी से मदद लेनी पड़े। मैं यह स्थिति संभाल सकती हूँ। राधा देवी ने इसे देखकर कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन कभी भी किसी से मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती। हम सब एक परिवार हैं। इस बार अर्चना ने यह महसूस किया कि राधा देवी उसकी मजबूती को भी देख रही हैं, और उनके शब्दों में न केवल समर्थन था, बल्कि एक नई दिशा भी थी। अर्चना ने अपनी बहन से संपर्क किया और कुछ सहायता ली, जिससे परिवार की स्थिति को संभालने में मदद मिली। एक अडिग सहारा। समय बीतते गए और अर्चना और राधा देवी के रिश्ते और भी मजबूत होते गए। एक दिन राधा देवी ने अर्चना से कहा, तुमने हमेशा मेरे बिना कहे मेरे काम को पूरा किया। तुम्हारी मदद से ही हम दोनों इस परिवार को संजीवनी दे पाए हैं। अर्चना ने राधा देवी के हाथों को चूमा और कहा, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपने ही मुझे हर कदम पर समर्थन दिया है। राधा देवी ने अर्चना को गले लगाया और कहा, हमारा रिश्ता शब्दों से कहीं बढ़कर है। यह एक अटूट धागे की तरह है, जो हर कठिनाई में एक दूसरे का सहारा बनता है। निष्कर्ष। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की गहरी समझ और समर्थन की है। राधा देवी और अर्चना ने बिना कहे एक दूसरे की मदद की और रिश्ते को मजबूत बनाया। यह कहानी यह दिखाती है कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ सास बहू के सामान्य रिश्ते से कहीं अधिक हो सकता है। यह एक परिपक्वता, समझ और प्यार का उदाहरण है, जो एक दूसरे की मदद से पूरी होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।